हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का वीवीआई क्वेश्चन। जिस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसका 1, 2 और 3 यही इम्पोर्टेंट है। इसके जैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन जी, देखिए। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत अनावर्ती हैं। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह शांत है और कैसे यह अशांत हो रहे हैं संख्याएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें एक नंबर में दिया है 13/3125, ये दिया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, लिखेंगे हम लोग हल। और ऊपर वाले को हम किस नाम से जानते हैं तो अंश के नाम से, और नीचे वाले को किस नाम से जानते हैं तो हर के नाम से। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, केवल हर से मतलब है। किससे मतलब है? हर से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/3125। ठीक है, और इधर 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड पहले करते हैं। तो 3125 में 5 से भाग जब लगाएंगे तो आ जाएगा 625। 625 में भी 5 से भाग लग सकता है, तो 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 125। 125 में 5 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 25, 25 125। और 25 में 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50 25। और 5 में 5 से भाग लगेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, ये जो हम 31 से 25 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं ना, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख देंगे। किसके नीचे? तो 3125 के जगह पे क्या लिखेंगे? देखिए, लिखेंगे 13/5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना 5 आया है? 1 2 3 4 5 है, तो 4 हुआ, एक और लिख लेंगे 5। ये हो जाएगा। अब इसको हम अलग रूप में लिखेंगे, अलग तरीका से। कैसे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13/5 का पावर 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, 13/5 का पावर 5। अब देखिए, ऊपर वाले को हम किस नाम से जानते थे तो अंश के नाम से। ठीक है, ये स रहेगा जी, अंश के नाम से। और नीचे वाले को किस नाम से जानते थे तो हर के नाम से। तो शांत कब होगा? देखिए, जब 5 का पावर 5 आ जाए या फिर 2 का पावर 5 आ जाए, यानी कि 2 का पावर कुछ भी आए और 5 का पावर कुछ भी आए। ठीक है, तो यह शांत रहेगा। इसके अलावा 5 और 2 को छोड़ करके दूसरा कोई सा भी अगर आ जाए तो अशांत रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रीजन। क्या रीजन लिखेंगे? देखिए, इसका हर, इसका हर जो है 2m.5n के रूप में है। ठीक है, इसका हर 2m.5n के रूप में है। अतः अतः यह शांत है। यानी कि देखिए, क्या लिखेंगे? शांत है। जिसका हर, जो भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, जिसका हर जो होगा ना, अगर 5 और 2 को छोड़ करके, 5 और 2 को छोड़ करके दूसरा कोई सा भी संख्या आ जाए, जैसे कि आ जाए 3 4 7 9, अगर इसका स्क्वायर हो, ठीक है, या फिर इसका पावर हो, तो हम उसको अशांत के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, और किसको शांत में रखेंगे तो जिसमें 5 और 2 आ जाए। क्या आ जाए? 5 और 2 आ जाए। जैसे 2 का पावर 2 आ जाए और 5 का पावर 3 आ जाए तो यह शांत हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका पावर 3 आ जाए, इसका पावर 4 आ जाए तो भी यह शांत होगा। लेकिन नीचे वाली जो संख्या है 2 और 5 को छोड़ करके दूसरा कोई सा भी संख्या यदि आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके देखते हैं। इसको हटा लेते हैं जी। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17/8
8 दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं 17/8। 2 नंबर में हो जाएगा 17/8 दिया है। तो ऊपर वाले का हमको अभाज्य गुणनखंड नहीं तोड़ना है, किसका तोड़ना है, नीचे वाले का। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ हो जाएगा 17/8। यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, और हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि 2 कितना आया, 1 2 3 आया। तो अब देखिए 8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/8 के जगह पे ये 8 हटा देंगे और क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2। अब 2 गुने 2 गुने 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 17/2 का पावर 3। अब देखिए इसका हर जो है 2 के पावर 3 में आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला जो लिखे थे उधर उसमें यह मैच कर रहा है, बताए थे ना, 2 का पावर 3 रहेगा तो क्या रहेगा, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, या फिर 5 का पावर 3 आ जाए, 2 आ जाए, तो वो भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। उसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो क्या रहेगा, अशांत रहेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका हर 2m डॉट 5n के रूप में है। अब रूप में रहेगा तो क्या रहेगा, तो शांत रहेगा, अतः यह शांत है। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें देखते हैं जी। 3 नंबर दिया है 64/455, 64/455, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। 3 नंबर दिया है 64/455 दिया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे हल, और 64/455, 64/455 करेंगे। ठीक है, अब नीचे वाले को हम किस नाम से जानते हैं, तो हर, और ऊपर वाले को अंश, अंश बटे हर होता है। तो हर को जो है ना अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो यहाँ है 455, 455 में भाग लगेगा, अगर 4 से भाग देते हैं, नहीं 4 से नहीं लगेगा भाग, 5 से लगेगा। चलिए 5 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 91, कितना हो जाएगा, 91। 91 में भाग लग सकता है 13 सते 91, 7 से 13 सते 91, और इसमें क्या होगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अब इसको, तो नीचे वाला जो है ना हमारा 455, इसके स्थान पे अब क्या लिख देंगे, 5 गुने 7 गुने 13, तो यहाँ हो जाएगा 64/5 गुने 7 गुने 13, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हर जो है 2m और डॉट 5n के रूप का है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। कैसे लिखेंगे, देखिए इसका हर 2m डॉट 5n के रूप का, या फिर रूप में, इसे लिखते हैं, रूप का नहीं, रूप में, इसका हर 2m डॉट 5n के रूप में नहीं है, नहीं है, अतः अतः यह अशांत है, अशांत है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।